मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण सशक्त कवि आलोक धनवा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है चौक। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। मेरे मोहल्ले की थी वो, हर सुबह काम पर जाती थी। मेरा स्कूल उनके रास्ते में पड़ता था। मां मुझे उनके हवाले कर देती थी। छुट्टी होने पर मैं उनका इंतजार करता था। उन्होंने मुझे इंतजार करना सिखाया। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। मेरे मोहल्ले की थी वो, हर सुबह काम पर जाती थी। मेरा स्कूल उनके रास्ते में पड़ता था। मां मुझे उनके हवाले कर देती थी। छुट्टी होने पर मैं उनका इंतजार करता था। उन्होंने मुझे इंतजार करना सिखाया। कस्बे के स्कूल में मैंने पहली बार ही दाखिला लिया था। कस्बे के स्कूल में मैंने पहली बार ही दाखिला लिया था। कुछ दिनों बाद मैं खुद ही जाने लगा और उसके भी कुछ दिनों के बाद कई लड़के मेरे दोस्त बन गए। तब हम साथ साथ कई दूसरे रास्तों से भी स्कूल आने जाने लगे। कस्बे के स्कूल में मैंने पहली बार दाखिला लिया था। कुछ दिनों बाद मैं खुद ही जाने लगा और उसके भी कुछ दिनों के बाद कई लड़के मेरे दोस्त बन गए। तब हम साथ साथ दूसरे रास्तों से भी स्कूल आने जाने लगे। लेकिन अब भी उन थोड़े से दिनों की कई दशकों के बाद भी जब कभी मैं किसी बड़े शहर के बेतरतीब चौक से गुजरता हूं, उन स्त्रियों की याद आती है। लेकिन अब भी उन थोड़े से दिनों के कई दशकों बाद भी जब कभी मैं किसी बड़े शहर के बेतरतीब चौक से गुजरता हूं, उन स्त्रियों की याद आती है और मैं अपना दायां हाथ उनकी ओर बढ़ा देता हूं और बाएं हाथ से उस स्लेट को संभालता हूं जिसे मैं छोड़ आया था 20 वर्षों के अखबारों के पीछे। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। मेरे मोहल्ले की थी वो, हर सुबह काम पर जाती थी। मेरा स्कूल उनके रास्ते में पड़ता था। मां मुझे उनके हवाले कर देती थी। छुट्टी होने पर मैं उनका इंतजार करता था। उन्होंने मुझे इंतजार करना सिखाया। लेकिन अब भी उन थोड़े से दिनों के कई दशकों बाद भी जब कभी मैं किसी बड़े शहर के बेतरतीब चौक से गुजरता हूं, उन स्त्रियों की याद आती है और मैं अपना दायां हाथ उनकी ओर बढ़ा देता हूं और बाएं हाथ से उस स्लेट को संभालता हूं जिसे मैं छोड़ आया था 20 वर्षों के अखबार के पीछे। और अब सुनिए आलोक धनवा की एक और कविता। शीर्षक है फर्क। देखना, एक दिन मैं भी उसी तरह शाम में
कुछ देर के लिए घूमने निकलूंगा। देखना एक दिन मैं भी उसी तरह शाम को कुछ देर के लिए घूमने निकलूंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा। देखना एक दिन मैं भी उसी तरह शाम को कुछ देर के लिए घूमने निकलूंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा। समझा जाएगा कि मैंने खुद को खत्म किया। समझा जाएगा कि मैंने खुद को खत्म किया। नहीं, यह असंभव होगा, बिल्कुल झूठ होगा। नहीं, यह असंभव होगा, बिल्कुल झूठ होगा। तुम भी मत यकीन कर लेना, तुम जो मुझे थोड़ा जानते हो। नहीं, यह असंभव होगा, बिल्कुल झूठ होगा। तुम भी मत यकीन कर लेना, तुम जो मुझे थोड़ा जानते हो। तुम जो अनगिनत बार मेरी कमीज के ऊपर ऐन दिल के पास लाल झंडे का बैज लगा चुके हो, तुम भी यकीन मत कर लेना। नहीं, यह असंभव होगा, बिल्कुल झूठ होगा। तुम भी मत यकीन कर लेना, तुम जो मुझे थोड़ा जानते हो। तुम जो अनगिनत बार मेरी कमीज के ऊपर ऐन दिल के पास लाल झंडे का बैज लगा चुके हो, तुम भी मत यकीन कर लेना। अपने कमजोर से कमजोर क्षण में भी तुम ये मत सोचना कि मेरे दिमाग की मौत हुई होगी। नहीं, कभी नहीं। अपने कमजोर से कमजोर क्षण में भी तुम ये मत सोचना कि मेरे दिमाग की मौत हुई होगी। नहीं, कभी नहीं। हत्याएं और आत्महत्याएं एक जैसी रख दी गई हैं इस आधे अंधेरे समय में। फर्क कर लेना साथी, हत्याएं और आत्महत्याएं एक जैसी रख दी गई हैं इस आधे अंधेरे समय में। फर्क कर लेना साथी। देखना एक दिन मैं भी उसी तरह शाम को कुछ देर के लिए घूमने निकलूंगा और वापस नहीं आऊंगा। समझा जाएगा कि मैंने खुद को खत्म कर लिया। और अब सुनिए आलोक धनवा की एक और कविता। शीर्षक है छतों पर लड़कियां। अभी भी छतों पर आती हैं लड़कियां, मेरी जिंदगी पर पड़ती है उनकी परछाई। अभी भी छतों पर आती हैं लड़कियां, मेरी जिंदगी पर पड़ती है उनकी परछाइयां। गो की लड़कियां आई हैं उन लड़कों के लिए जो नीचे गलियों में ताश खेल रहे हैं। अभी भी छतों पर आती हैं लड़कियां, मेरी जिंदगी पर पड़ती हैं उनकी परछाइयां। गो की लड़कियां आई हैं उन लड़कों के लिए जो नीचे गलियों में ताश खेल रहे हैं। नाले के ऊपर बनी सीढ़ियों पर और फुटपाथ के खुले चायदानों की बेंचों पर चाय पी रहे हैं। उस लड़के को घेर कर जो बहुत मीठा बजा रहा है मऊतारगन पर आवारा और श्री 420 की अमर धुनें। अभी भी छतों पर आती हैं लड़कियां, मेरी जिंदगी पर पड़ती हैं उनकी परछाइयां। गो की लड़कियां आई हैं उन लड़कों के लिए जो नीचे गलियों में ताश खेल रहे हैं। नाले के ऊपर बनी सीढ़ियों पर और फुटपाथ के खुले चाय खानों की बेंचों पर चाय पी रहे हैं। उस लड़के को घेर कर जो बहुत मीठा बजा रहा है मऊतारगन पर आवारा और श्री 420 की अमर धुनें। पत्रिकाओं की एक जमीन पर बिछी दुकान के सामने खड़े खड़े कुछ नौजवान अखबार पढ़ रहे हैं। पत्रिकाओं की एक जमीन पर बिछी दुकान के सामने खड़े खड़े कुछ नौजवान अखबार पढ़ रहे हैं। उनमें सभी छात्र नहीं हैं, कुछ बेरोजगार हैं और कुछ नौकरी पेशा।
उनमें सभी बेरोजगार नहीं हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ लफंगे भी, लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का। उन्हें उम्मीद है कि उन घरों और उन छतों से किसी शाम प्यार आएगा। पत्रिकाओं की एक जमीन पर बिछी दुकान, सामने खड़े खड़े कुछ नौजवान अखबार भी पढ़ रहे हैं। उनमें सभी छात्र नहीं हैं, कुछ बेरोजगार हैं और कुछ नौकरी पेशा और कुछ लफंगे भी, लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का। उन्हें उम्मीद है उन घरों और उन छतों से किसी शाम प्यार आएगा। अभी भी छतों पर आती हैं लड़कियां, मेरी जिंदगी पर पड़ती है उनकी परछाइयां। गो की लड़कियां आई हैं उन लड़कों के लिए जो नीचे गलियों में ताश खेल रहे हैं, नाले के ऊपर बड़ी सीढ़ियों पर और फुटपाथ के खुले चाय खानों की बेंचों पर चाय पी रहे हैं। उस लड़के को घेर कर जो बहुत मीठा बजा रहा है मऊतारगन पर आवारा और श्री 420 की अमर ध्वनि। उन्हें उम्मीद है कि उन घरों और उन छतों से किसी शाम प्यार आएगा।